नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हस्तरेखा ज्योतिष में जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है संतानहीन योग। जातक के हाथों में ये रेखाएं या चिन्ह किस प्रकार से बनते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे, परंतु ये बात भी अवश्य ही जान लें कि संतान की जहाँ तक बात होती है देखने की या समझने की हाथों में रेखाओं में, तो हम दोनों हाथ को जब तक अर्थात पति और पत्नी के हाथों को देखकर ही निर्णय लिया जा सकता है कि संतान होंगे अथवा नहीं। यदि एक के हाथ में योग बनते हैं और ये एक के हाथ में नहीं बनते हैं तो वैसी स्थिति में संतान होती है। इसीलिए संतानहीन या संतान नहीं होंगे इस बात का निर्णय दोनों हाथों को देखने के बाद ही किया जा सकता है। तो हाथों में किस प्रकार की रेखाएं चिन्ह बनती है उसे जानने और समझने का हम प्रयास करते हैं। तो बुध क्षेत्र में स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा, यदि जो भी रेखाएं यहाँ होंगी उन पर स्टार चिन्ह या क्रॉस का निशान, इन दोनों में से कोई भी एक होंगे तो ऐसे स्थिति में जातक या जातिका को संतान नहीं होते। ये क्रॉस चिन्ह कहीं पर भी बन सकते हैं, किसी भी स्थिति में ऐसे भी बन सकते हैं या ऐसे भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं। तो इन रेखाओं पर होनी चाहिए, रेखाओं के बिल्कुल सटे हुए, तभी ये स्थितियां होती है। चाहे वो दाहिनी ओर हो या बाईं ओर हो, किसी भी स्थान पर हो, लेकिन बुध क्षेत्र के सीध में आसपास ही होनी चाहिए, तभी आप पूर्णतः इसे कह सकते हैं। नहीं तो यदि रेखाओं के अलग हों तो ये स्थितियां नहीं बनेगी, उसका परिणाम अलग होते हैं, उनके मायने अर्थ अलग होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब एक और रेखा में चिन्ह बता रहा हूं जो कि मध्यमा अंगुली के तीसरे पर बनते हैं। तो वो किस प्रकार के होते हैं? या तो यहाँ पर क्रॉस होते हैं या स्टार होते हैं। इन दोनों में से कोई भी चिन्ह यदि मध्यमा अंगुली के तीसरे पर बनते हैं तो ये भी संतानहीन योग बनाते हैं। इनके साथ भी वो नियम सभी लागू होंगे जो मैंने पहले बताए थे कि दोनों हाथों में, पति पत्नी के दोनों के हाथों में यदि ऐसे चिन्ह या निशान हों तभी संतानहीन कहा जा सकता है। एक के हाथ में होने से ऐसा नहीं होगा। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, आपने पूरा देखा होगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।